नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश सिपाही दरोगा या यूपी ट्रिपल एससी पेट वीडियो लेखपाल मंडी परिषद इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ करके सामान्य हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे। साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करेंगे ताकि परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने टॉपिक लिया है सर्वनाम। तो सर्वनाम में हम लोग आज भेद वगैरह पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं, सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सर्वनाम क्या है? एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द से आशय यह है कि जिनके मूल शब्दों में परिवर्तन किया जा सके उसे विकारी शब्द कहते हैं। तो यह सर्वनाम दो शब्दों से बना है, सर्व और नाम से। तो स्वर का मतलब सब होता है, नाम का मतलब संज्ञा होता है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। तो सर्वनाम दो शब्दों के योग से बना है। सर्वनाम, सर्व जोड़ नाम, सर्व जोड़ नाम, अर्थात इसके अर्थ को समझें, यही प्रतीत होता है सबका नाम, सबका नाम। सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति, सर्वनाम किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं। अर्थात किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होते हैं। उदाहरण के लिए, मैं का प्रयोग सभी व्यक्तियों के लिए करते हैं। मैं का प्रयोग सभी व्यक्तियों के लिए करते हैं। अतः मैं किसी एक का नाम होकर, मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम है, सबका नाम है। ऐसे ही सब सर्वनाम कहलाते हैं। अगला परिभाषा हम लोग देखेंगे। सर्व सब नाम संज्ञा, अर्थात संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहाँ उदाहरण देखते हैं, जैसे सीमा ने कहा कि मैं खाना बना रही हूँ। यहाँ मैं जो है सीमा के स्थान पर आया। जैसे सीमा ने कहा कि मैं खाना बना रही हूँ, तो यहाँ सीमा जो है, सीमा के स्थान पर मैं का प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण देखते हैं, मोहन आजकल तुम क्या कर रहे हो? तो मोहन आजकल तुम जो है मोहन के स्थान पर प्रयोग किया गया है। तो तुम क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ तुम मोहन के स्थान पर प्रयोग किया गया है। श्याम मेधावी छात्र है। श्याम मेधावी छात्र है, वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है। तो श्याम के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात वह जो है सर्वनाम है। और विकारी शब्द का आशय है कि जिन शब्दों के में मूल शब्दों में आप परिवर्तन ला दें उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैं का मुझे और तुम का तुमको, ये परिवर्तन जो हुआ इसी को हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ अब एक सवाल और बनता है कि हिंदी में सर्वनाम की कुल संख्या, हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है। संख्या 11 है। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो सर्वनाम की संख्या 11, यह आपका मूल सर्वनाम है। मूल सर्वनाम की संख्या 11 है। और सर्वनाम के भेद अगर पूछे तो 6 है, और प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के भेद 6 ही होते हैं। आपसे सवाल अगर पूछे कि हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या, तो आप 11 को लगाएंगे, और सर्वनाम के भेद पूछे तो 6 लगाएंगे, और प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के भेद 6 आप आंसर करेंगे। तो 6 भेद आपका पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, और तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
तो आपके ये प्रयोग के अनुसार भी स्वरनाम के 6 भेद और स्वरनाम के भेद 6 होते हैं। जब संख्या पूछे तो आप 11 आंसर करेंगे, जब भेद पूछे या प्रकार पूछे तब आप 6 करेंगे। तो अगर यह आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।